जय सिया राम। जय श्री राम। अभी हाल में ही लोनावाला के महाराष्ट्र के क्षेत्र में कुछ बैंक कर्मचारियों से मारपीट की घटना, बहस की घटना सामने आई है, जिसमें मनसे के लोग वहां भाषा के लिए जाके बात विचार करते करते कि मराठी ही भाषा बोलनी चाहिए, यहाँ पर और कोई भाषा मुंबई में, महाराष्ट्र में नहीं बोलनी चाहिए, लिखा पढ़ी में, स्पेशली महाराष्ट्र बैंक के लिए ऐसी घटना सामने आई। और भी घटनाएं मैंने सुनी है जो कि मारपीट के हिसाब से एक वॉचमैन को शायद, जहां तक मैंने सुना, पवई के क्षेत्र में उसे मारा गया सिर्फ इतना बोलने के लिए कि उसे भाषा नहीं आती है। तो उसने भी कुछ बोल दिया, इसने भी कुछ बोल दिया, जैसे कि लड़ाई झगड़ा में होता है। तो यह बहुत दुखद है, क्योंकि मुंबई शहर क्या किसी भी सिटी में अगर आपको वहाँ की भाषा नहीं आती है तो उसके लिए मारपीट करना कहाँ तक जायज़ है। यह भी मैंने सुना कि मनसे में जो श्री राज ठाकरे हैं, उनकी पार्टी में यह बोलने पर जोर दिया गया कि सबसे बोलो कि मराठी भाषा आनी चाहिए, मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, मराठी ही भाषा बोलनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो भी कामकाज के क्षेत्र में है, बैंकिंग सेक्टर में है। यह कहाँ तक सही है, आप बताइए। अगर आप आज यहाँ पर हैं, अगर आप फ्रांस जाएं या भारत से बाहर किसी और क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ जाके आप फ्रेंच ना बोल के अगर आप इंग्लिश बोलते हैं और फिर आपको वहाँ बोला जाए आपको फ्रेंच आना मस्ट है, तो आप यही बोलेंगे ना, पहले बताना चाहिए ड्यूटी ज्वाइन करने के पहले, या वहाँ का कानून में ऐसे लिखा होना चाहिए। वहाँ आप जाएं, किसी भी जगह जाएं, फ्रेंच जाएं, यूएस जाएं, किसी ऐसे क्षेत्र में जाएं जहाँ की भाषा ही अजीब गरीब हो, आपने कभी पढ़ी ना हो, लिखी ना हो, और फिर उसके लिए आपसे मारपीट की जाए, तो वह बहुत दुखद होगा। भाषा तो भाषा है, एक आदान प्रदान की, अपने संवेदनाओं को जाहिर करने की, अपनी बातों को बताने की, यह एक मीठी चीज है, दिल को खुश कर देती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल है। बात विचार ऐसा करिए कि मन खुश हो जाए, अच्छी बुद्धि आए, सहज ही आप काम सामने वाले का फटाफट करने लगे। यह कहाँ की बात है कि तुमको यही भाषा आनी चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, चाहे आप ब्रिज बना रहे हैं, सड़क का काम कर रहे हैं, आप कपड़े बेच रहे हैं, आप गाड़ियां बना रहे हैं, आप खाना सर्व करने की ड्यूटी आपको लगी है, कहीं भी आपको जब ज्वाइनिंग मिलती है तो उसके पहले पूछा जाता है कि आपको कौन कौन सी भाषा आती है, उसके बाद ही आपको वो लोग काम पर रखते हैं। इस सिचुएशन में अगर आप कहीं पर बैठे हैं, कार्य कर रहे हैं और ऐसा हो जाए तो यह बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद के साथ बहुत ही शर्मनाक है कि अपने भारत जैसे क्षेत्र में इतना, जो कि इस समय विश्व में विख्यात है, विविधता में एकता है, इतनी भाषाएं हैं, गुजराती है, कन्नड़ है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ, डोगरी है। अब जब डोगरी भाषा है, आती है आपको? मुझे लगता है कि शायद ही किसी को या 5% लोगों को डोगरी भाषा आती हो जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर इस समय लड़ाई झगड़े के मुद्दे पर बहुत ही हमेशा वायरल रहता है अपने इंडिया में। अगर सब कुछ छोड़ के वहाँ हो जाए, जो भी वहाँ जाता है जम्मू कश्मीर में, उसको डोगरी ही आनी चाहिए। वहाँ जो आर्मी में फोर्स में लगे हुए हैं, जो कहीं भारत के कोने कोने से आ रहे हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, तमिल से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, बॉम्बे साइड से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, आसाम से आ रहे हैं, यू शुड नो डोगरी। ऐसा हो जाए तब खतरे में पड़ जाएगी आप लोगों की जान। हाय हाय करते रहोगे कि अरे कौन सा कानून बना दिया, कौन सा कानून बना दिया। आज मराठी बोल रहे हैं, महाराष्ट्र बोल रहे हैं, मराठी आनी चाहिए, कल यूपी बोलेगा, कल जम्मू कश्मीर बोलेगा कि हाँ जितने भी लोग भर्ती हो रहे हैं सबको डोगरी आनी चाहिए। क्या कर लेंगे आप? कहाँ तक ये सही है? अरे प्रेम से रहिए,
हर चीज पॉसिबल है। अगर आपको या मनसे को मराठी भाषा पसंद है तो प्रेम से होती है, कुछ चीजें गुंडागर्दी से नहीं होती हैं। और यह बहुत ही गलत है अगर आप सोचते हैं कि कोई भी पार्टी ये सोचती है कि यह सब मुद्दा लेके उसको वोट मिल जाएगा। यह जाती हुई पार्टी होता है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, दैट्स वेरी रॉन्ग, गलत है। और ज्यादा आप नीचे गिर जाओगे, जाती जाती पार्टी और चली जाएगी। आने दो, अगर आना है तो अच्छे कर्म करो। हाँ, मराठी को आप बहुत मजबूत कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, लेकिन प्रेम से उसके प्रति कुछ ऐसा योजना बनाइए कि लोग खुद ही उसके तरफ आकर्षित हो, मराठी को हिंदी के बराबर शायद जानने लगे, ज्यादा नॉलेज होने लगे। कुछ ऐसा योजना बनाइए कि मैं जैसे हूँ या कोई और है वो खुद ही कहे कि चलो मराठी सीखते हैं, उसको सीखने से ये अच्छा है, ये अच्छा है। इस देश में आप जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान है, हिंदी भाषा हर जगह लागू होती है और इंग्लिश ब्रिटिश टाइम से, जो कि इस समय सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, काम काज के लिए, कार्य प्रणाली के लिए हर जगह लागू होती है। आप जाने अनजाने में मराठी भाषा के कारणवश ऐसा ना हो कि आप हिंदी भाषा का सम्मान ना कर रहे हो। कल को एक दूसरा संगठन उठ खड़ा हुआ हिंदी भाषा के लिए, पता चला पूरी दुनिया में हम विख्यात हो रहे हैं, आपस में ही झगड़ा करके। अभी हिंदू मुस्लिम भाई भाई था, मराठी हिंदू भाई भाई शुरू हो जाए। ये सब नहीं होना चाहिए। ये छोटी मोटी चीजें हैं, इनको यहीं पर दबा दीजिए, आपस में समझौता करिए या समझिए। आप हमारे एक, अगर कोई किसी को इंसान बहुत जानता है, कोई बहुत विख्यात है, तो उसको प्रेरणा का पुंज बनना चाहिए। ऊपर से बैठ के ऐसी बातें करना चाहिए, मनसे के बड़े बड़े अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, ऐसा एक मिसाल देना चाहिए, मिसाल कायम करना चाहिए कि भारत में अच्छा नाम हो उनका। आप एक बात भी कुछ बोलते हैं तो पूरा वर्ल्ड जान जाता है कि राज ठाकरे ने ये बोला, श्री उद्धव ठाकरे जी ने ये बोला। अभी हाल में उद्धव ठाकरे जी ने बोला, कल की न्यूज़ की, आज की न्यूज़ में मैंने सुना कि मराठी भाषा प्रेम से सिखाना है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, प्रेम से सिखाइए मराठी भाषा। क्या कोई भी भाषा, जितनी ज़्यादा भाषाएं सीख ले वह हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है, हमारी जानकारी के लिए अच्छा है। कहीं आते जाते किसी से बात करना है, किसी की सहायता करनी हो, तो हमें अक्सर इसी कारणवश भारत देश में परेशानी होती है कि हमें उनकी भाषाएं नहीं आती। हमें कभी कभी अगर हम दुकान पर बैठे रहें तो सामने वाले से बात करना नहीं आता। अगर हम कभी कर्नाटक गए, वो कन्नड़ के बंदे की दुकान में घुस गए, मैं हिंदी में बोलती हूँ, कन्नड़ में बोलता है, उसको मेरी बातें नहीं समझ में आती। कभी कभी इंग्लिश में भी बोलती हूँ तो नहीं समझ में आती। तो ऐसा होता है आम। तो अगर मराठी ही क्या, हम और भी भाषाओं का ज्ञान ले सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन बात को गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़े से नहीं किया जा सकता है। प्रेम से आप बोलिए कि भाषाएं सीखो, भारत की सारी भाषाएं सीखो, मोस्ट प्रोबेबली वो भाषाएं सीखो जो हम आस पास रहते हैं, अपने थोड़े थोड़े दूरों पर। महाराष्ट्र की भाषाएं सीखो, मलयालम सीखो, कन्नड़, गुजराती सीखो, गुजरात पास में है, गुजराती सीख लो। तो प्रेम व्यवहार बनाए रखिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि यह मसला बड़ा हो जाए और फिर भाषा कहीं के चक्कर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। भारतवर्ष में विविधता में जो एकता है उसको बरकरार रखिए। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके भाषाओं के लिए लड़ाई झगड़ा ना करें। जय सिया राम।